धौला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 72। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं प्रणम्य मोक्षपदेशं पदेशशङ्कं त्रिविरह्यं सौवगयम् पयर्यदं मुवयेशं मोक्षामि पदेशशङ्कमं निःशङ्कम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धौला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टार तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 465 पर आ गए। 465। हाँ 707। हाँ, अभी तक तो हमने विद्यार्थ संक्रमण का आश्रय लेकर अलग अलग संक्रमण स्थान देखे, बहुत विस्तार से चर्चा की। अब यहाँ से आगे गुण संक्रम का आश्रय लेके चलेगी बात, जो 764 पर 464 पेज पर हमने 760 से शुरू किया था कि वहाँ पर भी पहले क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आकर उसी विधि से असंगी में गया, देव में उत्पन्न हुआ, अति शीघ्र सम्यक को प्राप्त किया, 266 सागर तक भ्रमण किया और फिर अंत में क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। अब तक तो हम अधप्रवृत्त का अंतिम समय देखते थे, अभी अपूर्वकरण का पहला समय देखते। तो वहाँ उसके जो स्थित हो, वहाँ जघन्य सत्कर्म को वहाँ का जघन्य सत्कर्म अधकरण के जघन्य सत्कर्म से अधिक होगा कि कम होगा? अपूर्वकरण का पहला समय का वहाँ का जो जघन्य सत्कर्म है बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा। सत्ता का कर्म, सत्ता का कर्म ज्यादा कैसे बढ़ेगा? अधप्रवृत्त में ज्यादा होगा, अपूर्वकरण में कम होगा। हाँ, ऐसा उल्टा बोलो। नहीं, मैंने अपूर्वकरण का ज्यादा है कि कम है पूछा। अच्छा, मैं अधप्रवृत्त का ज्यादा। तो वहाँ कितना कम हो गया? एक विद्या संक्रमण जो अंतिम समय में उसका हुआ था, एक गोपूछा भी गल गई, एक विद्या संक्रमण भी हो गया, उतना उसका कम हुआ ना सत्कर्म। इसलिए वहाँ का जो जघन्य था उसको हम घ1 कहेंगे, घवन, उसको हमने नाम दिया घवन। अब यहाँ जो परिणाम है, अलग अलग परिणाम तो यहाँ के अभी अलग है। पहले तो अधकरण के अंतिम समय के परिणाम थे, अब यहाँ के परिणाम और अनंत गुना विशुद्ध हुए हैं। और वो कैसे है? तो उसको हम कहेंगे जेवन। हमने कहा पहले तो हम जवन जतु कहते थे। ये जो जघन्य संतम स्थान है वो जीवन, जघन्य परिणाम निमित्तक गुण संक्रमण भागार के द्वारा। अभी संक्रमण स्थान को नाम नहीं दिए, मैंने बताया था। जघन्य परिणाम कौन सा है? जेवन। उसके कारण गुण संक्रमण भागार जो है, उसके द्वारा जो संक्रमण कर रहा है, तो यहाँ जितना संक्रमण होगा उसका जो जघन्य संक्रमण स्थान है उसको हमने केवल लिखा था। परंतु यह संक्रम स्थान, अभी यहाँ का जो संक्रम स्थान है केवल विद्यार्थ संक्रम के विषयभूत सर्वोत्कृष्ट संक्रम स्थान से असंख्यात गुना होता है। अभी विद्यार्थ का सर्वोत्कृष्ट हम जैसे प फ ब तक ले गए थे,
और ब का भी लास्ट वाला लेना, हाँ B1 B2 B3 हो तो ब का जो लास्ट वाला होगा वो सर्वोत्कृष्ट, विद्या संक्रमण के कारण होने वाला सर्वोत्कृष्ट है। उससे भी असंख्य। ये जो केवन है वो असंख्यात गुणा है, असंख्यात तो भाग अधिक नहीं, असंख्यात गुणा। क्योंकि इसका भागाहार अभी असंख्यातवे भाग प्रमाण है तो संख्या बढ़ेगी वहां पर। यहाँ पर भी जघन्य सत्कर्म के योग्य यानी उतने ही सत्कर्म के साथ जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान होते हैं, हमने देखा था ना अभी ये कौन से है परिणाम, अपूर्वकरण के पहले समय में होने वाले, वो भी कितने हैं असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें भी असंख्यात लोक बार षष्ठांग वृद्धि के वहां होंगे, क्योंकि अधकरण में जितने हैं उससे भी असंख्यात गुणे यहाँ के परिणाम है। तो ये जो है वो सबको नहीं लिया है हमने, सबको ग्रहण नहीं करते, किंतु जघन्य परिणाम स्थान से असंख्यात लोक प्रमाण अध्वान जाकर, जिसको हमने कहा था पहला लॉट असंख्यात लोक वाला, उसमें केवल जेवन को हमने सिलेक्ट किया, वहां पर एक परिणाम स्थान असंख्यात लोक भाग अधिक प्रदेश संक्रम का कारणभूत है। इस परिणाम स्थान को हमने J2 कहा और उससे उत्पन्न जो परिणाम को J2 नहीं, देखो किंतु जघन्य परिणाम स्थान से असंख्यात लोक प्रमाण अध्वान जाकर, ये अध्वान जो है वो परिणामों का है, यानी उसमें एक परिणाम दो परिणाम, वो सभी परिणामों के कारण वही संक्रम स्थान उत्पन्न हो रहा था केवन वाला। अब ऐसा परिणाम लेना जहाँ K2 उत्पन्न होगा। हाँ, तो ये परिणाम स्थान को हमने J2 कहा और वो किसका कारणभूत है, संक्रमण, असंख्यात लोक भाग अधिक प्रदेश संक्रम का कारणभूत है। यहाँ पर जो स्थान उत्पन्न होगा उसको कहेंगे K2, वो कितना है, K1 से असंख्यात लोक भाग अधिक है, यानी K1 को असंख्यात लोक का भाग देंगे उतना वो अधिक है। हाँ, यानी J1 से जो असंख्यात लोक प्रमाण है वो परिणामों का ये सारे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम जाकर, नहीं एक परिणाम स्थान इतना ही ले लो, एक परिणाम स्थान आया उसका नाम है J2। हाँ, वो किसका कारणभूत है, ये जो परिणाम स्थान है J2 वो किसका कारण है, तो कहते हैं असंख्यात लोक भाग अधिक प्रदेश संक्रम का कारणभूत है, यानी K1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक इतना अधिक प्रदेश संक्रम यहाँ होगा, उस स्थान को हम K2 कहेंगे। कल में ही बात है। हाँ, परिणाम स्थान को J2 कहा और उसके कारण अभी जो नया संक्रम स्थान उत्पन्न हुआ उसको K2 कहा। K2 is equal to K1 plus हाँ? अनंत गुना, अनंत गुना अधकरण का अंतिम समय का परिणाम एक एक जीव का उससे अनंत गुणी विशुद्धि होकर अपूर्वकरण के पहले समय की होती है। हाँ, और वहाँ कितने परिणाम थे, असंख्यात लोग थे। अधकरण के अंतिम समय में असंख्यात लोग, मात्र परिणाम अलग अलग थे। उससे भी असंख्यात लोग गुना। हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ तो विद्या संक्रमण हो रहा था, कोई भी परिणाम हो वहाँ का उत्कृष्ट, फिर भी उससे विद्या संक्रमण हो रहा था। और यहाँ के जघन्य परिणाम से भी गुण संक्रमण हो रहा है, यानी ये जो परिणाम यहाँ है जघन्य भी, वो भी अनंत गुणा है। वहाँ के उत्कृष्ट परिणाम से भी बहुत अनंत गुणा है ज्यादा, यानी ऐसा है कि उसके कारण गुण संक्रमण हो जाए। इसलिए अपूर्व का है ना, अपूर्व परिणाम है यहाँ का, और कोई भी एक समय का ऊपर के समय के साथ मैच नहीं होगा।
अधकरण में तो मैच होते थे। हाँ। हाँ, यहाँ नहीं हो गए, इसलिए उसका यहाँ ग्रहण करना चाहिए। नीचे से तीसरी लाइन, इस प्रकार अवस्थित असंख्यात लोक प्रमाण अध्वान जाकर, अवस्थित असंख्यात लोक प्रमाण यानी ये परिणामों की बात है, उतने सेम परिणाम का सेम जाने के बाद संक्रमण, उसका प्रमाण उतना का उतना है। यानी हमने मेरी भाषा में असंख्यात लोक परिणामों का एक एक लॉट बनाया अध्वान पे। और हर एक लॉट का हमने जगह जगह चुना है, जिसको हमने J1 J2 J3 कहेंगे। तो जितने परिणाम J1 J2 के बीच में है उतने ही परिणाम J2 J3 के बीच में, उसको कहेंगे अवस्थित अध्वान जाके। इसलिए उस प्रकार के सभी परिणाम स्थानों को उठाकर ग्रहण करने पर, उठाकर यानी चुन चुन कर ग्रहण किया, यानी सिलेक्टेड लिए हमने। हर एक असंख्यात लोक वाला जहाँ से नया संक्रम स्थान उत्पन्न होता है उस एक परिणाम को हमने चुना, जिसको हमने J1 J2 J3 नाम दिए। ग्रहण करने पर ये भी परस्पर अनंत गुणे अधिक्रम से वृद्धि रूप होकर, यानी J1 से J2 अनंत गुणा, J2 से J3 अनंत गुणा, J3 से J4 अनंत गुणा, इस तरह से। वो केवल 2 ही अनंत गुणा नहीं, बीच में भी षट स्थान कितने चले जाएंगे, असंख्यात लोक प्रमाण। फिर भी हम तो एक एक को भी सिलेक्टेड लिए हैं। सिलेक्टेड में क्या उसका प्रोपोर्शन है, J1 से अनंत गुणा है J2, परंतु J1 के कारण जो संक्रमण हो रहा था उससे J2 के कारण जो संक्रमण हो रहा है K2 वाला, वो तो असंख्यात लोक भाग अधिक है। परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है और उससे कारण होने वाला संक्रमण है वो असंख्यात लोक भाग अधिक है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला तो सेम लगे कि K2 इज इक्वल हाँ, टू कहेंगे K1, वैसा ही। अभी उसका असंख्यात लोक का प्रमाण अलग हो सकता है। ना प्रत्येक परिणाम, एक ही समय की बात चल रही है। नहीं, दूसरे समय में नहीं, पहले समय में नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, परिणामों की बात चल रही है। एक जीव की अपेक्षा हम दूसरे समय में अभी गए ही नहीं है। वो तो अनंत गुना होगा ही होगा, इतना अनंत होगा कि पहले समय से जघन्य से उत्कृष्ट तक जितने पूरी रेंज है, कितनी बार अनंत गुना होकर लास्ट वाला अनंत है, उससे भी दूसरे समय का जघन्य अनंत गुना होगा। यानी इतने उसमें डिफरेंस है एक जीव की अपेक्षा। नाना जीव की अपेक्षा एक से दूसरा परिणाम जो अनंत गुणा है वो सभी स्थान लेके जो एक जीव की अपेक्षा दूसरे समय का परिणाम है वो अनंत गुणा है। हाँ, यानी पहले समय में किसी का जघन्य है, किसी का सर्वोत्कृष्ट है, वो सर्वोत्कृष्ट भी उससे, वो जो हमने जघन्य देखा था, वो जब दूसरे समय में पहुंचेगा और वहां का जो जघन्य हो जाएगा, इसका जघन्य से अनंत गुना वृद्धि होकर दूसरे समय का हुआ है। फिर भी वो जो जघन्य है, दूसरे समय का जघन्य पहले समय के उत्कृष्ट से अनंत गुना विशुद्ध है। ऐसे हर समय में समझना, इसको सर्प की चाल कहा है। देखो ये परिणाम है, असंख्यात गुणा नहीं, असंख्यात का भाग अधिक, असंख्यात लोक का भाग देकर अधिक। देखो ये सभी प्रकार, ये इस प्रकार के सभी परिणाम स्थानों को उठाकर ग्रहण करने पर ये भी परस्पर अनंत गुणे अधिक्रम से वृद्धि रूप होकर असंख्यात लोक प्रमाण प्राप्त होते। यानी ये भी कितने हो गए, एक एक लॉट हमने असंख्यात लोक का बनाया, उसमें से एक एक परिणाम चुना, J1 फिर J2 फिर J3, एक एक लॉट का एक एक लिया। फिर भी वो J1 J2 J3 कितने होंगे, वो असंख्यात लोक होंगे। क्योंकि अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में उठाकर ग्रहण किए गए परिणाम स्थानों की पंक्ति के आयाम से, वहां हमने ज नाम दिया था, J1 J2 J3। देखो अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में उठाकर ग्रहण किए परिणाम स्थान कौन से हैं, J1 J2 J3 एटसेट्रा।
और अभी हमने क्या नाम दिए हैं? J1, J2, J3। परिणाम पंक्ति के आयाम से यहाँ की परिणाम स्थानों की पंक्ति का, यहाँ के परिणाम स्थान है J1, J2, J3। पंक्ति का आयाम उठाकर रचा गया असंख्यात गुणा होता है। किसकी बात चल रही है? असंख्यात गुणा। परिणाम असंख्यात गुणा नहीं, परिणामों की संख्या, स्थान कौन से, वो भी सिलेक्टेड। टोटल तो असंख्यात गुणा होते ही होते हैं, परंतु सिलेक्टेड परिणामों की बात अगर करेंगे, जिसको हमने J1, J2, J3 नाम दिया था, उनसे J1, J2, J3 की संख्या जो है टोटल संख्या, वो असंख्यात गुणा। यहाँ तक बात ख्याल में आई? ये तो आसान है ना, इसमें तो अभी केवल हमने नाम ही देना था तो हमने दे दी हर एक को, जो समझने में भी आसान हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ से अपना विषय आज का चालू होता है। अब इसके कुछ कारण को कहेंगे। ये जो विविधता बताई है, एक समय में इतना डिफरेंस हो गया, उसका कारण क्या है? यथा अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य सत्कर्म को जघन्य परिणाम के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के जो जघन्य संक्रम स्थान होता है, कौन सा लिया हमने? S1 से। जघन्य सत्कर्म है S1 से, S1 से। जघन्य परिणाम है J1 द्वारा संक्रमण करने वाले जीव के जो जघन्य संक्रम स्थान होता है, X1 होता है, उससे उसी जघन्य द्रव्य को उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा संक्रमण करने वाले जीव के उसी स्थान पर X1 से X का लास्ट था। नहीं, ब का लास्ट, ब का लास्ट, उसी जघन्य द्रव्य, सॉरी जघन्य द्रव्य को, हाँ, X1 से X का लास्ट वाला, बरोबर, उसी जघन्य द्रव्य को, यानी अभी हमने सत्कर्म उतना ही रखा है, S1 को उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा, यानी ज का लास्ट जो था उसके द्वारा संक्रमण करने वाले जीव के उत्कृष्ट संक्रमण स्थान, जिसको हमने X लास्ट कहा था, असंख्यात लोक का भाग देने पर मात्र एक भाग अधिक होता है। दूसरा स्थान भी असंख्यात लोक का भाग देने पर ही होता है, फिर भी लास्ट वाला भी हो, क्योंकि असंख्यात लोग के वेरिएशंस बहुत है। ये X का लास्ट मंथ X1, X2, X3 का जो एकदम लास्ट वाला है वो भी कितना है? असंख्यात भाग, असंख्यात लोग भाग अधिक S1, हाँ, और ये उत्कृष्ट परिणाम है ज का लास्ट, जघन्य द्रव्य को ही उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा, यानी J1, J2, J3 हमने जो पहले देखा था, अधःकरण की बात चल रही है, उसका जो अंतिम परिणाम है उत्कृष्ट परिणाम, तो जो पूरी X1, X2, X3 लास्ट तक जो हुई थी सीरीज, तो X वाला लास्ट अपने को मिला। X1 से X2 भी कितना है तो पूछेंगे तो असंख्यात लोक का भाग देकर होता है, और ये भी कितना है तो असंख्यात लोक का भाग। हाँ, वो भागाहार छोटा होगा क्योंकि वो संक्रम ज्यादा होगा। असंख्यात गुणा अधिक या अन्य नहीं होता, यह नियम है, ये नियम बताया। असंख्यात गुणा के असंख्यात गुणा या संख्यात, ऐसा कुछ नहीं, अन्य कुछ परिणाम नहीं हुआ, असंख्यात वह भाग ही अधिक होगा। शंका, यह नियम किस प्रमाण से जाना जाता है? क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, X1 से X2 कितना है, तो X1 को असंख्यात लोग का भाग दे उतना है, तो कहते हैं X का लास्ट कितना है X1 से, तो वहाँ भी असंख्यात लोग का भाग देकर जितना हो उतना अधिक है। एक गुणित प्रमाण में या अन्य कोई संख्या का भाग अधिक हो ऐसा नहीं है। तो कहते ये नियम कैसे मिला, कैसे किस प्रमाण से जाना? समाधान, धन हुआ धान, समाधान कहते हैं मिथ्यात्व का 3 कालों में भुजगार संक्रम होता है, यानी कब कब होता है उसके 3 अलग अलग ठिकाने बताए। 3 कालों में भूत भविष्य वर्तमान नहीं समझना, 3 वक्त
3 वक्त यानी कब कब 3 होता है? कारण परिणाम है। 3 ठिकाने, 3 वक्त या 3 ठिकाने। एक तो उपशम समय दृष्टि के, हमने देखा था ना भुजगार, वहां तो हाँ, संक्रमण, गुण संक्रमण होता है तो वहाँ भुजगार हो रहा है। विद्यार्थ में तो अल्पतर होता चला जाता है। दूसरे दर्शनमुखी क्षपणा के समय, वहां भी अपूर्वकरण से लेकर गुण संक्रमण शुरू हो जाता है। और तीसरे, जिसने पहले सम्यक तो उत्पन्न किया है, ऐसे मिथ्या दृष्टि के द्वारा वेदक सम्यक्त्व के योग्य काल का नाश किए बिना, यानी उसका जब वेदक सम्यक्त्व का काल चलता है साधी मिथ्या दृष्टि का, उस काल में सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर, कौन सा सम्यक्त्व? वेदक सम्यक्त्व, उसके प्रथम आवली रूप काल के भीतर भुजगार संक्रम होता है। भुजगार ही होता है ऐसा नहीं कहा, वहां भी भुजगार होता है, क्योंकि वहां तो भुजगार भी होता है, अवस्थित भी होता है, अल्पतर भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी होता है। क्योंकि अंतिम आवली में जो नया बंधा हुआ, जिस योग से बंधा है, उसके कारण उसमें कम ज्यादा हो सकता है। उनमें से यहाँ पर तीसरे प्रकार के मिथ्या दृष्टि की अंतिम आवली में हुए नवक बंध के कारण भुजगार, अल्पतर और अवस्थित, ये तीनों समृद्धि को लिख दिया यहाँ पर, हमने पहले पढ़ा था ना। उनमें से ये बात यहाँ तक ख्याल में आई, आगे बढ़ेंगे। हाँ, वहाँ प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में उदयावली में प्रविष्ट होने वाली गोपुच्छा से और अधस्तन समय में विद्या संक्रम के द्वारा संक्रांत हुए द्रव्य से संक्रम के योग्य रूप से प्राप्त हुए नवक बंध का कितने ही द्रव्य के द्वारा बहुत पने का आश्रय कर, क्या कहना चाहते हैं? पेज पलटने के पहले फिर इसको देखेंगे। वहां सम्यक तो उत्पन्न किया तो पहले समय में तो अवक्तव्य हुआ। पहले समय वाले को ना हम भुजगार कह सकते हैं, ना अल्पतर, ना अवस्थित, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है जो कहते हैं तो कंपेरेटिव ना, पूर्व समय से बढ़ा क्या, कम हुआ क्या, अधिक उतना रहा, उसकी बात है। तो दूसरे समय में हम उसको या तो बढ़ा हुआ या कम हुआ ऐसा कह सकेंगे। इसलिए कहते हैं प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में, दूसरे तीसरे आदि आगे के समयों में उदयावली में प्रविष्ट होने वाली गोपुच्छा से, यानी यहाँ क्या क्या होगा? एक गोपुच्छा उदयावली में प्रवेश करेगी, उदयावली में प्रवेश करेगी तो उसका संक्रमण नहीं होगा, और एक नवक बंध संक्रमण के लिए प्रवेश करेगा। सत्ता में तो था परंतु उसकी बंधावली पूरी नहीं हुई थी, तो जिसकी जिसकी एक एक समय में बंधावली पूरी होती होती चली जाएगी, उसका एक नवक बंध नवक समय प्रबद्ध संक्रम के योग्य होगा, और एक निषेक उदयावली में प्रवेश करेगा जो संक्रमण से रहित होगा। अब ये दोनों की कंपैरिजन करके संक्रमण के योग्य कितना हुआ और अयोग्य कितना हुआ, जिसको हम कहेंगे आय और व्यय सत्कर्म में हो, बाद में संक्रमण की बात करेंगे। यही कहते हैं, ये फिर वाक्य पढ़ेंगे। प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में उदयावली में प्रविष्ट होने वाली गोपुच्छा से और अधस्तन समय में विद्या संक्रम के द्वारा संक्रांत हुए द्रव्य से संक्रम के योग्य रूप से प्राप्त हुए नवक बंध का कितने ही द्रव्य के द्वारा बहुत पने का आश्रय कर भुजगार संक्रम कहा है, वह असंख्यात भाग वृद्धि रूप ही होता है। यह कहा, एक ही बात बताना यहाँ पर, सादी मिथ्या दृष्टि को वेदक सम्यक प्राप्त होने पर एक आवली में जो कोई वहाँ भुजगार होता है वो मात्र असंख्यात भाग वृद्धि वाला ही होता है, अधिक नहीं हो सकता। इतनी बात उसमें से लेनी। यदि विद्या संक्रम के विषय में भी असंख्यात गुणवृद्धि का निमित्तभूत परिणाम संभव होवे तो असंख्यात गुणवृद्धि के द्वारा
वहां पर भुजगार संक्रम की प्ररूपणा की जाती, यानी ऐसा होता तो की बात, परंतु वैसा नहीं है, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि रूप से ही प्रकृति विषय में भुजगार संक्रमण होता है, ऐसा नियम करके वहां पर प्ररूपणा की है। इससे हम जानते हैं कि अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य परिणाम के द्वारा संक्रम कराए गए जघन्य द्रव्य से वहीं पर उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा संक्रमित कराया गया द्रव्य विशेष अधिक ही होता है। द्विगुण आदि क्रम से, यानी 2 गुना भी नहीं होता तो असंख्यात गुना होने का सवाल है। तो द्विगुण आदि क्रम से असंख्यात गुणा नहीं होता। ये क्या उन्होंने दलील दी? ये असंख्यात लोग वाला भाग ही अधिक क्यों होता है? तो उन्होंने कंपेयर की सादी मिथ्या दृष्टि के, जो वेदक सम्यक को प्राप्त करता है, तो वहाँ वेदक सम्यक में तो विद्या संक्रमण होता है। अब वहाँ तो स्पष्ट रूप से सूत्र में बता दिया है कि वहाँ का जो भुजगार होता है वहाँ का भुजगार होता है वो असंख्यात भाग वृद्धि वाला होता है, वहाँ गुणित प्रमाण में नहीं होता है। तो कहते वहाँ परिणाम भी वहाँ अलग अलग है, तो वहाँ विद्यात संक्रमण में भी परिणाम को बढ़ाओ ना, और उसके कारण वहाँ पर अधिक गुणित प्रमाण में, पर वो पॉसिबल नहीं, परंतु वो है ही नहीं। मूल सूत्र में बताया वैसा नहीं होता, असंख्यात भाग अधिक ही होता है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जहाँ कहाँ भी विद्या संक्रमण चल रहा है तो परिणाम के कारण जो कोई वहाँ संक्रमण हो रहा है, जघन्य से उत्कृष्ट परिणाम तक की अगर हम कंपेयर करें तो भी अलग अलग जीवन की बात चल रही है। किसी के मिनिमम मोस्ट जघन्य परिणाम और किसी का मैक्सिमम वाला उत्कृष्ट है, तो भी पर दोनों का विद्या संक्रमण है। किसी का ज1 है और किसी का ज का लास्ट है, फिर भी वो कितना होगा तो असंख्यात भाग अधिक होगा। ये बात यहाँ सिद्ध की उन्होंने, उसके लिए वो पहले वाला दृष्टांत किया बताया था ना उन्होंने, इसके कारण कहेंगे हम। अब आगे 762 पर आगे पॉइंट वाला, अपूर्व करण में तो जघन्य परिणाम के द्वारा संक्रमित कराए गए जघन्य सत्कर्म निमित्तक जघन्य संक्रम स्थान से उसी जघन्य सत्कर्म को उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के उत्कृष्ट संक्रम द्रव्य असंख्यात गुना होता है। अभी यहाँ कंपेयर कर रहे हैं विद्या संक्रमण के और गुण संक्रमण के। एक तो लिया, एक समय का डिफरेंस है, एक तो अधकरण का अंतिम समय, सत्कर्म उतना का उतना रखा जघन्य, और जघन्य परिणाम रखा जवन, और एक उत्कृष्ट परिणाम रखा ज का लास्ट। तो उसके कारण जो स्थान उत्पन्न हुए x1 और x का लास्ट, तो कहते हाँ नहीं हम अधक प्रवृत्ति की बात करें तो अधक प्रवृत्ति का जो x1 था और x लास्ट था उसमें असंख्यात भाग ही अधिक था। अब यहाँ कंपेयर करें अपूर्वकरण के पहले समय में, यहाँ का जघन्य सत्कर्म रखा जिसको हमने घवन नाम दिया था यहाँ का, अब वो परिणाम जघन्य लिया यहाँ का जिसको हमने जेवन नाम लिया था, और उसमें अलग अलग परिणाम होते होते जे का लास्ट ले लिया हमने। तो यहाँ कहते कि उसके कारण जो संक्रमण उत्पन्न हुआ केवन वाला, देखो इसको फिर पढ़ेंगे और नाम देके पढ़ेंगे। देखो अपूर्वकरण में तो जघन्य परिणाम के द्वारा यानी J1 के कारण संक्रमित कराए गए जघन्य सत्कर्म, सत्कर्म की बात है, सत्कर्म को हमने घवन कहा था, और उसके निमित्त यानी उसके कारण होने वाला जघन्य सत्कर्म संक्रम स्थान से, यानी इसको हमने केवन नाम दिया था, यानी इस केवन के साथ अभी कंपेयर करेंगे उसी जघन्य सत्कर्म को जीवन, ये घवन, हाँ घवन, उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा संक्रम करने वाले, उत्कृष्ट परिणाम यानी जे लास्ट, जेल कहो जे लास्ट कहो, संक्रम करने वाले जीव के उत्कृष्ट संक्रम द्रव्य यानी ये के लास्ट
असंख्यात गुना होता है। यहाँ अदर से प्रवृत्त में हमने असंख्यात लोक वाला भाग अधिक होता है देखा, और यहाँ कहते हैं असंख्यात गुना होता है। सो यहाँ पे ये जो K1 से K2 होगा वो भी असंख्यात गुना ही होगा ना, कि K1 से KL तो बता दिया, पर K1 से K2 वाला नहीं बताया है, बताया था ना पहले, देखो वो भी असंख्यात गुना ही होगा, क्योंकि वृद्धि के ये देखो निकालो 464। वो तो असंख्यात लोक का भाग ही दिया था, वो अलग अलग देखो निकालो निकालो। हाँ। कोई आपको शंका नहीं रहेगी। यहाँ पर भी जगह 760 पृष्ठ पर 464 पर देखा था, हाँ। 760 नंबर का पॉइंट जो कल हमने देखा था, वो वहाँ पांचवी लाइन में लिखा है, जघन्य सत्कर्म को, घवन को, जघन्य परिणाम निमित्तक यानी जेवन के कारण गुण संक्रम भागार के द्वारा संक्रम कर रहा है, उसके गुण संक्रम का आश्रय कर जघन्य संक्रम स्थान होता है, केवल नाम दिया था। अब वो उससे असंख्यात गुना, वो छोड़ो उसको, 7वीं लाइन से शुरू हो, यहाँ पर भी अभी नीचे से 1 2 3 4 5 नीचे 5वीं लाइन, 464 पेज पर नीचे से 5वीं लाइन, जघन्य परिणाम स्थान से, जेवन से असंख्यात लोक प्रमाण अधवान जाकर वहां पर एक परिणाम स्थान यानी J2 है, वो किसका निमित्त है? असंख्यात लोक भाग अधिक प्रदेश संक्रम का कारण होता है, K2। तो K1 से K2 कितना ज्यादा है? असंख्यात लोक भाग अधिक है, असंख्यात लोक भाग अधिक है। तो यहाँ पे अधिक, अभी हम लास्ट से कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, K1 से लास्ट वाला जो है वो असंख्यात गुना वाला है, यानी वो हम बीच में स्थान कितने सारे हो गए। नहीं, मैंने क्या पूछा था कि K1 से KL असंख्यात गुणा है। हाँ, आपने पूछा था K2 भी असंख्यात गुना होना हाँ, चाहिए। हाँ। यहाँ क्या लिखा है? असंख्यात व भाग अधिक है। हाँ, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। अभी फिर आते हैं मूल पे। लेकिन जो X1 जो XL था लास्ट था, हाँ, वो तो असंख्यात गुणा था ही नहीं। नहीं, वो असंख्यात तो भागी अधिक था, यही अभी बता चुके हो। देखो ये आपको देखना है, इसी पेज पर वो तो असंख्यात गुना बताया। ये जो 761 वाला पॉइंट है, 465 पृष्ठ पर, अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य सत्कर्म को यानी सवन को जघन्य परिणाम के द्वारा यानी जवन के द्वारा परिणाम संक्रम करने वाले जीव के जो जघन्य संक्रम स्थान होता है X1, उससे उसी जघन्य द्रव्य को यानी S1 को, सवन को उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा यानी ज लास्ट लिखा हमने उसको, ज लास्ट के द्वारा संक्रमण करने वाले जीव के उत्कृष्ट संक्रमण स्थान यानी X लास्ट होता है, X वाला लास्ट होता है, वो कितना है? असंख्यात लोक का भाग देने पर मात्र एक भाग अधिक होता है। ये कंपेयर कर रहे हैं अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में और अपूर्वकरण के पहले समय में। ये जो असंख्यात भाग है, तो X1 माइनस X2 वो भी असंख्यात भाग है। हाँ, वो क्योंकि असंख्यात के प्रकार बहुत है ना। हाँ, वहाँ बड़े वाले असंख्यात से भाग दिया या छोटे वाले असंख्यात से भाग दिया, दोनों जगह भागाकार असंख्यात लोक ही है। X1 से X लास्ट वाला जो है असंख्यात भाग अधिक, वो असंख्यात भाग अधिक है, असंख्यात लोक भाग अधिक। और यहाँ पर अभी हम जो नया नाम दिए K1 से K लास्ट, वो असंख्यात गुणा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि K1 से K2 हम असंख्यात भाग अधिक ले रहे हैं, तो ये असंख्यात भाग अधिक असंख्यात भाग होगा तो असंख्यात गुणा हो सकता है? अभी उसके बिना कैसे कहेंगे? मूल सूत्र से बात है, आप गुणा हो सकता है प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ये बताया होता ही है, यहाँ पर हो ही रहा है ना, के की बात चल रही है। के की बात कर? उनको प्रश्न है वो असंख्यात भाग, असंख्यात भाग, तो असंख्यात बार हो जाएंगे तो समान हो जाएगा, हाँ। फिर 2 गुना हो जाएगा, संख्यात गुना हो जाएगा, असंख्यात गुना हो जाएगा, क्या है?
हाँ। इतने असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है तो होने में क्या बाधा है? ये नाना जी की अपेक्षा बोले, लेकिन अदर में एक ही में उसके तो परिणाम अलग बस अनंत गुणे होते हैं। ये नाम ही नाना जीवों की अपेक्षा है और ये कंपैरिजन हम नाना जीवों में ही कर रहे हैं। एक जीव के तो एक विशिष्ट संक्रमण स्थान उस समय में, नेक्स्ट समय में उसका अनंत गुना वाला परिणाम हुआ तो उसका स्थान भी बदल गया। एक समय के स्थानों की दूसरे समय के स्थानों के साथ कंपैरिजन होगी हो ही नहीं अभी नहीं। यहाँ पर। यानी उसी सत्कर्मों को रखो आप और वो उसकी बात चलेगी। देखो यहाँ लिखा ना, हम अभी 466 पृष्ठ पर आए, 762 नंबर का पॉइंट। उसके लिए उन्होंने कुछ कारण वगैरह बताए थे। देखो अपूर्व करण में तो जघन्य परिणाम के द्वारा, यानी जेवन नाम दिया था हमने उसको, जेवन जेटू जेत्री, संक्रमित कराए गए जघन्य सत्कर्म निमित्तक, यानी घवन के निमित्त होने वाले जघन्य संक्रम स्थान से, यानी केवन से, उसी जघन्य सत्कर्म को यानी घवन को ही उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा, जे लास्ट परिणाम जो है, जे का लास्ट, उसके द्वारा संक्रम करने वाले जीव के उत्कृष्ट संक्रम द्रव्य असंख्यात गुना होता है। यानी के लास्ट जो है वो असंख्यात गुना है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसको भी शंका है कि ये कैसे हो सकता है। समाधान, सूत्र के अविरुद्ध पूर्वाचार्यों के व्याख्यान से जाना जाता है। परिणाम भी इतने बड़े हैं ना, असंख्यात लोक गुण है और वो कितने अनंत गुणे विशुद्धि वाले, यानी उसकी अनंतता और ज्यादा है, तो ये सहज पॉसिबल है। एक प्लॉट लिया था हमने जो असंख्यात लोक का, उसमें असंख्यात लोक बार अनंत गुणा होगी। हाँ। क्योंकि अनंत उसके असंख्यात लोक षटस्थान की वृद्धि के स्थान होंगे वहां पर। हम तो केवल जघन्य से उत्कृष्ट की कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए उठाकर ग्रहण किए गए, यानी सिलेक्टेड लिए थे ना हमने, जिसको हमने जेवन जेटू जेत्री कहा था। नहीं, ये अध प्रवृत्ति की बात चले। उठाकर ग्रहण किए अध प्रवृत्ति के अंतिम समय संबंधी परिणाम स्थानों से, जिसको हमने जवन जटू कहा था, उनके अभी कंपेयर किसके कर रही है? अपूर्वकरण के समय में, प्रथम समय में चाहिए ना, ऊपर क्या है? सुप्ता विरुद्ध पूर्वायरी वखना तदो उच्चीनीदूण गहिद अधापवत्त चरिम समय परिणाम ठाणे हिंतो अपूर्व पढ़म समय में प्रथम शब्द रह गया है वहां पर। अपूर्वकरण के प्रथम समय में, प्रथम शब्द दूसरे लाइन में, लास्ट में, समाधान की दूसरी लाइन अपूर्वकरण के लिखा है ना, अपूर्वकरण के प्रथम समय में उठाकर ग्रहण किए गए, नहीं सिलेक्टेड, परिणाम स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। यानी यहाँ हमने नाम दिया था जेवन जेटू, ऊपर हमने जवन जटू कहा था। यानी उनकी संख्या, परिणाम स्थान में उनकी संख्या, उनके वेरिएशंस, वो भी असंख्यात गुणे हो जाएगी। यह सिद्ध हुआ। ऐसा होते हुए भी अधः प्रवृत्त के अंतिम समय में जो परिणाम स्थान होते हैं वे असंख्यात लोक प्रमाण गुणकार से गुणित होते हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यानी यहाँ कितने गुना है? असंख्यात गुणा, यानी कितने गुना है? तो असंख्यात लोक गुणा। अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जितने परिणाम के अलग अलग वेरिएशंस है, स्थान का अर्थ होता है वेरिएशंस, एक एक परिणाम तो अनंत गुणी विशुद्ध वाला है। नहीं, जेवन जेटू जेत्री जितने हैं, कितने हैं? तो वहां तो हमने ज नाम दिया था, तो ज वन से ज लास्ट तक जितने परिणाम है, उससे यहाँ पे असंख्यात, जितनी उनकी संख्या है, वो सिलेक्टेड परिणामों की संख्या, उसको असंख्यात लोक से गुणा करो, कितने परिणाम, उतने जेवन से जे लास्ट तक के परिणाम है अलग अलग। अच्छा, मैं अभी तक ऐसी इंप्रेशन में था कि ये जो
अंगुल का असंख्यात भाग और पल्ले का असंख्यात भाग, दो भागाकार में अलग पड़ते पल्ले हैं। कहाँ है यहाँ पर? नहीं, ये यहाँ पे तो गुण संक्रमण में, अच्छा गुण गुण संक्रमण का संक्रमण भागाकार भागार बताया है, केवल भागार की बात नहीं है यहाँ पर। भागार परिणाम तो की- है, परिणाम भी इतने ज्यादा है यहाँ पर। भागार तो है ही है अलग, परंतु परिणामों के वेरिएशंस इतने ज्यादा है यहाँ पर, उतने स्थान अलग हो गए तो उतने और बढ़ेगी ना आगे। तो हमने जो विद्या संक्रमण होते समय जो भागार अलग अलग होते थे, यहाँ पे भागार सेम होगा कि अलग नहीं, अलग? यहाँ भी गुण संक्रम, प्रत्येक समय का परिणाम और अनंत गुणा विशुद्ध है, नहीं, प्रत्येक समय में तो गुण नहीं। संक्रमण भागार भी चेंज होगा। नहीं, पहले समय में जो असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम स्थान देखे, हाँ। वहाँ पे भागाकार अलग अलग होगा। होगे ही ना, तभी तो परिणाम स्थानों के कारण संक्रमण क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि उनके भागार अलग अलग है। वहाँ पर भी हमने यही बात देखी थी। जवन से जलाद जो परिणाम है, हाँ। वो भी असंख्यात लोग है। हाँ, असंख्यात, जवन से जलाद। जलाद हाँ वो भी असंख्यात है। असंख्यात है, हाँ परिणामों असंख्यात लोग की है, वो भी असंख्यात। असंख्यात लोग, असंख्यात लोक गुण है। असंख्यात लोग वो भी असंख्यात लोग से गुणा। करो। हाँ, ये इतने। J1 to J last आ जाएगा। बराबर। इतने परिणाम। हाँ, दो असंख्यात लोग होते हैं। दो असंख्यात लोग। अब नीचे का पॉइंट, अब इस प्रकार उठाकर ग्रहण किए गए परिणाम स्थानों की अपूर्वकरण के प्रथम समय में रचना करके, पहला ही समय है और आगे नहीं बढ़े, इसको हमने क्या नाम दिया था? J1, J2, J3, ये उनकी रचना होगी लास्ट तक, J लास्ट तक, तथा जघन्य सत्कर्म का ध्रुव रूप से अवलंबन करके अभी घ1 को कायम रखो और परिणाम स्थानों की रचना की है, तभी परिणाम पलटने से संक्रम पलटेंगे। यही अभी तक हमने ऐसे ही देखा था। परिणाम स्थान प्रमाण ही संक्रम स्थानों को असंख्यात लोक भाग वृद्धि के द्वारा उत्पन्न कराना चाहिए। देखो, J1 से J2 अनंत गुणा है, J2 से J3 अनंत गुणा है परिणाम, हाँ, J3 से J4 ऐसा, तो अनंत गुणा क्रम से उनकी संख्या कितनी है परिणामों की? असंख्यात लोक। असंख्यात लोक। तो ये परिणाम स्थान है, J1, J2, J3, J4, J लास्ट तक। जितने परिणाम स्थान है उतने ही संक्रम स्थान है, क्योंकि हमने ऐसे परिणाम स्थान चुने हैं जहाँ संक्रम स्थान पलटेगा, K1, K2 हो जाएगा। तो जितने J1, J2, J लास्ट तक से स्थान है उतने ही, वो तो परिणामों के सिलेक्टेड स्थान है, और यहाँ पर संक्रमण के बस स्थान है, उसमें सिलेक्टेड नहीं है। संक्रम के इतने स्थान है, क्योंकि इतने असंख्यात लोक परिणाम के लिए एक संक्रम स्थान, आगे वाले लॉट के लिए दूसरा संक्रम स्थान। संक्रम स्थान तो इतने ही है, परिणाम स्थान तो बहुत थे, परंतु उनमें से हमने सिलेक्टेड लिए। जहाँ नए संक्रम स्थान पर चेंज हो जाता है वो वाला संक्रम परिणाम हमने ले लिया है। इसलिए बार बार ये उठाकर ग्रहण किए हुए यानी सिलेक्टेड परिणाम स्थान लिए, तो उसके कारण संक्रम स्थान भी उतने ही हो गए। परंतु संक्रम स्थान जो है एक से दूसरा कितना है ज्यादा? असंख्यात भाग वृद्धि वाले। K1 से K2 असंख्यात भाग वृद्धि, K2 से K3 असंख्यात भाग वृद्धि, इस तरह से जा रहे। इस प्रकार उत्पन्न करने पर प्रथम परिपाटी समाप्त हुई। फिर भी K1 से K लास्ट कितना है? तो असंख्यात गुणा है। J1 से J2 असंख्यात गुणा, परिणाम अनंत गुणा, अनंत गुणा। परिणाम अनंत गुणा। J सीरीज में जितने हमने देखे उतने स्थान सत्कर्मों के हैं। J1, J2, J3 जितने स्थान है उतने K1, K2, K3 के हैं, और ये सभी जघन्य सत्कर्म के साथ उत्पन्न हुए। दूसरा सत्कर्म स्थान प्रक्षेप वाला लेंगे, उसके वो अलग होगा, वो अलग बात है। तो ये आप जो भागाकार का प्रमाण है उससे परिणाम स्थान असंख्यात गुणा है। भागाकार का जो प्रमाण है उससे परिणाम स्थान असंख्यात गुणा है, तो ये असंख्यात गुणा हो जाएगा ना? हाँ, बराबर है ना?
अभी भागाहार के परिणाम की यहाँ भागाहार के वेरिएशन तो नहीं हो गए। ये भागाकार का वेरिएशन हो गया, पर भागा- उससे भागाकार- परिणाम असंख्यात गुणा होगा, तो ही ये असंख्यात गुणा होगा ना। हाँ, क्योंकि वो असंख्यात अभाग असंख्यात अभाग असंख्यात अभाग करके इतने हो असंख्यात जाएंगे। गुणा हो जाता है। अब जघन्य द्रव्य से एक सत्कर्म प्रक्षेप अधिक करके आए हुए जीव के, क्योंकि ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, यानी अभी एक सत्कर्म प्रक्षेप ज्यादा किया, यानी घ2 हो गया। तो जघन्य द्रव्य से एक सत्कर्म प्रक्षेप अधिक करके आए हुए जीव के दूसरी परिपाटी होती है। के बाद हम एल कहेंगे, यानी L1 L2 L3। L1 L2 L3 क्योंकि हमने एक सत्कर्म प्रक्षेप डाला तो घ2 वाला होगा। अब वो घ2 के साथ सभी परिणाम को पलटाओ। वहाँ पे परिणाम स्थान तो उतने ही रहेंगे, J1 परिणाम J2। स्थान तो एक समय में उतने ही है, वो तो कोई चेंज नहीं, होने का पहले सवाल समय नहीं। से दूसरे समय में दूसरे परिणाम समय में कोई- गए ही नहीं अभी। अच्छा, एक ही हम पहले ही समय पर बात कर रहे हैं, प्रक्षेप बढ़ा है। हम आगे बढ़े ही नहीं है। पहले ही समय पर अलग अलग सत्कर्म लेकर अलग अलग स्थान उत्पन्न करेंगे। परिणाम तो अभी हम फिक्स है अभी। हाँ। यहाँ पर सर्वप्रथम सत्कर्म के प्रक्षेप का प्रमाण अनुगम करते हैं। यहाँ का सत्कर्म प्रक्षेप बताएंगे। अपूर्वकरण के प्रथम समय संबंधी जघन्य द्रव्य से संबंधित जघन्य संक्रम स्थान को जघन्य द्रव्य संबंधित यानी घवन से संबंधित ऐसा जो जघन्य संक्रम स्थान केवन है, उसको उसी के दूसरे संक्रम स्थान में से घटा देने पर L1 में से K2 यानी K1 को K2 में से घटाने पर जो शुद्ध शेष रहे वह संक्रम स्थान विशेष कहलाता है। ये संक्रम स्थान विशेष सर्वत्र वही हो रहेगा। सत्कर्म की बात नहीं, संक्रम स्थान विशेष K1 और K2 बीच में जितना उसका प्रमाण है, K2 का लोक का असंख्यात अभाग इतना है, वो क्या है? वो संक्रम स्थान विशेष हुआ। और यह जघन्य संक्रम स्थान का असंख्यात लोक प्रतिभागी है। हाँ, यानी ये K2 का असंख्यात लोक वाला भाग है। देखो ये क्या कहते हैं, K1 से K2 कितना ज्यादा है तो K2 में से K1 को घटा दो और जो बचेगा वो संक्रम स्थान विशेष है। ये संक्रम स्थान विशेष कितना है, कैसा निकला वो बताए, K2 में से K1 घटा दो तो ये K1 की अपेक्षा कितना है, तो K1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक है, यानी K2 माइनस K1 इज इक्वल टू K1 दैट इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक। K1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक। यह पता ना, यह जघन्य संक्रम स्थान का यानी K1 का असंख्यात लोक प्रतिभागी है, यानी असंख्यात लोक का भाग देने पर इसकी वैल्यू आती है। यहाँ तक समझ में आई बात? हम क्या देख रहे हैं, हमें तो सत्कर्म प्रक्षेप निकालना था। अब यहाँ संक्रम स्थान में से जो डिफरेंस है वो बता रहे पहले। तो K1 और K2 में कितना डिफरेंस है, सत्कर्म कितना बढ़ा कहते हैं, तो K1 का असंख्यात लोक के भाग देने पर जो प्रमाण आया उतना बढ़ा, उसको कहेंगे संक्रम स्थान विशेष। इस संक्रम स्थान विशेष के अन्य असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार के द्वारा भाजित करने पर, अब ये जो K1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक है उसको और एक असंख्यात लोक से भाग दो अन्य प्रमाण वाला, जो एक भाग लब्ध आवे उतना यहाँ पर सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण है। ऐसी ही बात हमने X1 के बारे में भी देखी थी। 2 बार सिद्ध। हाँ, यानी ये सत्कर्म प्रक्षेप कितना है,
तो K1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोग। ये गवन से घटू की बात है। हाँ गवन से घटू में डिफरेंस कितना है, ये बात है। हाँ, सत्कर्म प्रक्षेप यानी घटू माइनस घवन। पहले K2 माइनस K1 वो संक्रम स्थान विशेष देखा था, सत्कर्म स्थान विशेष, और ये सत्कर्म स्थान विशेष। प्रक्षेप, उसको विशेष नाम दिया था। यानी प्रत्येक 2 संक्रम स्थानों में उतना डिफरेंस होगा ऊपर, K1 K2 K3 सब में फिक्स उतना ही उतना है। सत्कर्म प्रक्षेप भी सर्वत्र उतना का उतना रहेगा। और वो कितना है, घवन, वो कितना है, K2 माइनस K1 का जो प्रमाण है उसको असंख्यात लोग का भाग दे उतना है। K2 माइनस K1 जो प्रमाण आता है उसका असंख्यात लोक व भाग सत्कर्म प्रक्षेप है। यानी संक्रम स्थान में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, और सत्कर्म स्थानों में जो डिफरेंस है वो उसके असंख्यात में भाग प्रमाण है। बात यहाँ तक ख्याल में? यही लिखा ना, इस संक्रम स्थान विशेष के अन्य असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार के द्वारा भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना यहाँ पर सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण है। यहाँ तक हमने पढ़ा। देखो आगे, जघन्य द्रव्य के, जघन्य द्रव्य ने हमारा घवन, 2 असंख्यात लोक भाग अधिक सर्वोत्कृष्ट संक्रम भागाहार के द्वारा भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे उतना सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। देखो अभी इसको देखेंगे क्या। ये अधिक क्यों बोला, पूरे बोला? 2 लोग असंख्यात भाग और सर्वोत्कृष्ट संक्रम भागाहार, ऐसा चाहिए। अधिक ने गुणकार भागाहार की संख्या सबकी बता दी। ये तीनों का आपस में गुणकार करना है। तीनों बोला। देखो हम इसको डिराइव करेंगे अभी। सर्वोत्कृष्ट गुणसंक्रम भागाहार के द्वारा भाजित करने पर, देखो गुण संक्रमण भागाहार सर्वोत्कृष्ट क्यों कहा? वेरिएशन है। हाँ, वही आपके नहीं समझ में आया। अश्विन भाई बोलेंगे, अश्विन भाई बोले, पहले से कम होना चाहिए ना। क्या कहते हैं अश्विन भाई? बोलो अश्विन भाई, बोलो। नहीं बता देता हूँ। अभी आप ही बता दो। चलो चलो। वो कदम बढ़ रहा है, हाँ। आकार कम होता है ना। हाँ। बहुत अच्छा। पहले समय में गुण संक्रमण कम है, उसकी संक्रमण की वैल्यू कम है। दूसरे समय में असंख्यात गुना हो जाएगी, या दूसरे परिणाम से भी कुछ अलग हो जाएगी। यानी उसके भागाहार पहले में बड़ा होगा, बाद में भागाहार कम हो गए, तभी संख्या बढ़ेगी ना। तो यहाँ उत्कृष्ट गुण संक्रम भागाहार लिया। जघन्य में जघन्य परिणाम के कारण सर्वोत्कृष्ट भागाहार होगा। भागाहार J1 का भागाहार अलग, J2 का अलग, J3 का अलग, दूसरे समय का और अलग। दूसरे समय की यहाँ बात ही नहीं कर रहे थे, हम पहले समय में अटके हुए हैं। हाँ, यहाँ पे तीनों वेरिएबल है। क्या वेरिएबल? भागाहार भी वेरिएबल है, सत्ता का एक भाग है संक्रम स्थान, सत्कर्म स्थान, हाँ, परिणाम स्थान और संक्रमण स्थान। सो तीनों वेरिएबल हो जाएंगे क्योंकि भागाहार एक को हमने फिक्स रखा। हाँ, और तो दूसरे सत्कर्म काम क्यों बदलेंगे? परिणामों के कारण। हाँ, हर एक परिणाम का अपना अपना भागाहार अलग है। बराबर है। जहाँ परिणाम जघन्य वहाँ भागाहार बड़ा, हाँ। जहाँ परिणाम और आगे आगे चलेंगे वो भागाहार छोटे छोटे हो गए। हाँ। तो यहाँ पर अभी ये क्या, ये स्टेटमेंट क्या किया उन्होंने? उत्कृष्ट जघन्य द्रव्य को, देखो घ को, घवन को 2 बार असंख्यात लोक अधिक यानी और, ये अधिक के बदले नहीं तो उसमें प्लस नहीं करना है, अधिक के बदले और शब्द डालो, और सर्वोत्कृष्ट गुण संक्रमण भागाहार, ग लिखेंगे हम उसको, ग ग गुण संक्रमण भागाहार।
हाँ? गुण अच्छा गुण संक्रमण गु लिखो ना। हाँ। गु में भी उत्कृष्ट लेना है। गु गु उत्कृष्ट समझना है इसको। तो ये क्या निकाला उन्होंने? जो लब्धावे वो सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण है। तो ये कहाँ से निकाला उन्होंने? अभी हम इसको निकालेंगे। हमने क्या देखा? अभी ऊपर क्या लिखा था? सत्कर्म प्रक्षेप इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय 2 बार दो बार असंख्यक। सत्कर्म प्रक्षेप इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यक। यहाँ उसी को लिखते हैं पहले। और ये ऐसा आता है कि नहीं, उत्तर ये हमको देखना है। तो सत्कर्म प्रक्षेप इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोग। K1 कैसा आया? K1 आया G1 डिवाइडेड बाय गुण संक्रमण भागा गुण संक्रमण। G1 बाय अभी K1 की वैल्यू यहाँ डालो। K1 की वैल्यू लिखो यहाँ पर। पहले ये लिख लो। यानी सत्कर्म प्रक्षेप इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय सॉरी G1 इज इक्वल टू G1 डिवाइडेड बाय गुण संक्रमण भागा। K1 इज इक्वल टू नहीं, आप घोटाला करो। सत्कर्म प्रक्षेप आप बोलो मत। सत्कर्म प्रक्षेप यानी G2 और G1 का डिफरेंस है। वो हमने ऊपर कैसे निकाला था कि जो सत्कर्म संक्रम स्थान विशेष था, हाँ। कितना था? K2 माइनस K1। हाँ। वो कितना था? K1 डिवाइडेड बाय 1 बार असंख्यात लोग। उसको हमने असंख्यात लोग का भाग दिया था। हाँ। यानी उसका ये उसकी वैल्यू मिली। ये सत्कर्म प्रक्षेप आया। हाँ, सत्कर्म प्रक्षेप कितना है? K1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोग। इतना लिखा आपने? अभी हमको K1 की वैल्यू इसमें डालनी है। आप जरा पहला याद करो X1 को। उसको हमने विद्यात संक्रमण S1 को विद्यात संक्रमण हाँ, से बराबर। बहुत अच्छा। हाँ, और यहाँ क्या करना है? गुण संक्रमण से G1 भागा। को गुण संक्रमण से भागा लेना। तो K1 की वैल्यू अभी हम डालेंगे। ये लिखा है ना आपने? अब K1 के बदले हम लिखेंगे G1 डिवाइडेड बाय गुण संक्रमण भागा। और वो पहला लेना है हमको K1 वाली बात निकालनी है। इसलिए गुण संक्रमण भागा वो पहले वाला लेना जो उत्कृष्ट है। वही हमने यहाँ लिखा था ना। अभी जो हमने पढ़ के बताया यही तो था। यहाँ तो मात्र K1 की वैल्यू फिर की। कौन से? गु 3 नहीं, वो गु उत्कृष्ट लिखा। तो K1 की वैल्यू क्या हुई? G1 डिवाइडेड बाय गुण संक्रमण भागा। मात्र गुण संक्रमण उत्कृष्ट क्यों नहीं आएगा। नहीं? ये तो असंख्यात लोग इधर रखा। मात्र K1 निकालना है। मात्र K1 निकालना है तो G1 डिवाइडेड बाय गुण संक्रमण भागा। उत्कृष्ट क्यों निकलना? क्योंकि हमको K1 निकालना है। अगर K का लास्ट निकालना होता तो हम जघन्य लिखते गुण संक्रमण भागा, क्योंकि जितने परिणाम है उतने गुण संक्रमण भागार अलग अलग है। J2 के लिए गुण संक्रमण भागार वो दूसरे नंबर का होगा, उपांत वाला होगा, उत्कृष्ट नहीं होगा, उसके नीचे का होगा। J3 के लिए उसके भी छोटा भागार छोटा, इसलिए संक्रमण ज्यादा होगा। सत्कर्म को फिक्स रखते हैं और भागार जितना छोटा होगा उतना संक्रमण ज्यादा होगा। भागार के वेरिएशन क्यों है? क्योंकि परिणाम अलग अलग है। यानी देखो, हम केवल कितने परमाणु सत्ता में है उससे कुछ नहीं है, उस जीव का परिणाम कैसा है वैसे वहां भागार चेंज हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो अभी हम अपूर्वकरण के पहले समय में देख रहे हैं। 3 बात है ना, एक तो सत्कर्म, एक तो परिणाम स्थान और एक संक्रम स्थान। पहले समय में हम ये पहली परिपाटी देखे। सत्कर्म को जघन्य में जघन्य रखा, उसका नाम दिया G1। परिणाम जो सिलेक्टेड है उसके नाम दिए हमने J1, J2, J3, J4।
और अभी उसी सत्कर्म के कारण जो परिणाम उत्पन्न हो, सॉरी, जो संक्रम स्थान उत्पन्न हो गए, K1, K2, K3, K4 होता है। तो K1 का प्रमाण कैसे निकालना? घ1 डिवाइडेड बाय गुण संक्रमण भागार, जो पहले J1 के कारण होता है, J1 के कारण, वो इसलिए उसको कहेंगे उत्कृष्ट गुण संक्रमण भागार। घ1 को उत्कृष्ट गुण संक्रमण के भागार से भाग देंगे तो K1 आ गया। अब कहते K1 और K2 का डिफरेंस कितना है, तो K1 को असंख्यात लोग से भाग देंगे, वो उतना संक्रम स्थान विशेष आया। अब हमें निकालना है घ1 और घ2 का डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं सत्कर्म प्रक्षेप। तो ये सत्कर्म प्रक्षेप कितना है? K1 डिवाइडेड बाय 2 बार नहीं, हाँ, जो संक्रम का जो विशेष था ना, उसको एक संक्रम स्थान विशेष कितना था? K1 डिवाइडेड बाय एक बार असंख्यात लोग। और एक ये बार, जो संक्रम का विशेष है उसको और एक बार असंख्यात लोग से भाग दो, K1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोग, ये हो जाएगा अपना सत्कर्म प्रक्षेप। हाँ, अब ये सत्कर्म प्रक्षेप निकालना हमने K1 की भाषा में निकालना है, हमें सत्कर्म की भाषा में निकालना है। घ1 की तो बात, K1 की वैल्यू यहाँ फीड करो। घ1 K1 के बदले हमने घ1 डिवाइडेड बाय गुण संक्रमण भागार उसमें और लिख दिया। पहले तो वो K1 की बात लिखी थी हमने, वो K1 की वैल्यू उसमें बता दो। पहले हमने सत्कर्म प्रक्षेप कितना देखा? K1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोग। K1 क्या है? घ1 डिवाइडेड बाय गुण संक्रमण भागार। तो अभी हमें सत्कर्म प्रक्षेप जघन्य सत्कर्म की अपेक्षा बोलना है, तो कितना कहेंगे? जघन्य सत्कर्म घ डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट गुण संक्रमण भागार, into 2 और बार। उसी डिवीजन में और ऐड करना 2 बार और आगे असंख्यात। लिखना 2 बार असंख्यात लोग। यानी अभी हमारे पास क्या है? घ1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोग और गुण संक्रमण भागार। वो कौन सा वाला है? तो उत्कृष्ट वाला है, क्योंकि हम K1 की बात लेंगे। हाँ, ये सत्कर्म प्रक्षेप। घ2 में असंख्यात लोग देखा था, उसी के ये वैल्यू। यहाँ पे ये प्रक्षेप का प्रमाण वहाँ पे भी सरिता है, संक्रमण में भी, कहीं पर भी और सत्ता के कर्म के परमाणुओं में भी वो भी सरिता है। प्रक्षेप समान। तो ये गुण संक्रमण जो भागाहार है वो उसके प्रपोर्शन में वेरी होगा सत्ता के किसके? कर्म की अपेक्षा, क्योंकि प्रक्षेप समान मिल रहा है। तो उसका जो वेरिएशन हो रहा है वो सत्ता में जो कर्म परमाणु है उसकी अपेक्षा से वेरिएबल होगा। वो K2 K3 वो नहीं, घ1 घ2 वहाँ पे प्रक्षेप का प्रमाण समान है। वही प्रक्षेप घ2 और घ3 में है। हाँ। वही प्रक्षेप हाँ, तो आगे समान वाला है। तो वहाँ वो पे समान जब है। परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है वहाँ पे गुण संक्रमण भागाहार कम होता जाता है, तो वहाँ पे सेम प्रक्षेप गुण मिलेगा। संक्रमण भागार वहाँ कैसे कम होगा? कम होगा तो ही वहाँ पे इतने क्यों? परमाणु। वहाँ परमाणु की बात अलग है, आप संक्रम स्थान के परमाणु की बात करो तो बात अलग है। सत्कर्म परिणामों से नहीं होता है। सत्कर्मों में हमने जो कंडीशंस पहले बताई थी, आप ऐसा घोटाले क्यों कर रहे हो? घ1 के साथ पूरी परिपाटी अलग मिलेगी, K1 K2 K3। हाँ, घ2 के साथ L1 L2 L3, बराबर है। तो उसमें भी सारे परिणाम उतने ही मिलेंगे। नहीं, परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आप परिणामों की बात कर रहे हैं, सत्कर्म स्थान के नहीं साथ। नहीं, मैं सत्कर्म स्थान के साथ जो गुण संक्रमण भागाहार है वहाँ पे सत्कर्म के साथ कोई गुण संक्रमण भागाहार नहीं है। वो K1 के निकालने के लिए गुण संक्रमण भागाहार है। सत्कर्म को गुण संक्रमण भागाहार से भाग देंगे तो K1 आया था। हाँ, अभी K2 को L1 के साथ करो, उतना ही प्रमाण आएगा। वहाँ K1 के साथ नहीं कहेंगे, भले वो प्रमाण उतना का उतना है, हाँ, उसके साथ हम L1 के साथ वो कंपैरिजन करेंगे। K1 से K2 जितना है उतना ही K2 से K3 उतना ही वो सब, उतना ही L1 L2 का डिफरेंस है, उतना ही वो सब कुछ है।
परंतु वे के परिणाम वे के वे है। जितने घवन के साथ परिणाम हमने चेंज किए हैं उतने ही घटू के साथ परिणाम वही वे है। घत्री के साथ भी वो उतने उतने परिणाम अलग अलग है। परिणाम तो वे की वही है, एक ही समय के परिणाम की बात कर रहे हैं। और उसके कारण निर्माण होने वाले परिणाम जो सत्कर्म स्थान है, संक्रम स्थान, वहाँ पे वेरिएशन। घवन के साथ सभी परिणामों को चेंज करो तो K1 K2 K3 आए। घटू के साथ फिर सभी परिणामों को अलग अलग चेंज करो, L1 L2 L3 आए। परिणाम वे के वही है, सत्कर्म परिणामों के कारण नहीं है, संक्रम स्थान परिणामों के कारण। और उसको हमने एक एक परिपाटी कही। परिणामों के कारण जो जो अलग अलग होते हैं उसी सत्कर्म के साथ उसको हमने वो परिपाटियां बताई है उसमें। जैसे वहाँ हम X1 X2 X3 कहते थे, यहाँ हमने नाम दिया K1 K2 K3। ये सभी बातें नाना जीवों की ही पहले समय में ही चल रहा है। समय पहला अपूर्वकरण का और नाना जी, और वहाँ विद्यात भागार था, यहाँ गुण संक्रमण भागार है। यहाँ परिणाम और ज्यादा है और भागार भी बड़ा है। नहीं, यहाँ का भागार छोटा है, तो संक्रमित होने वाले परमाणु ज्यादा है। यानी K1 के बदले हमने घवन डिवाइडेड बाय गुण संक्रमण भागार लिया, उत्कृष्ट वाला। हाँ, घवन के साथ लगाना था ना, वो पहले परिणाम के कारण J1 के साथ पहला स्थान निकालना था। ऊपर हमने K1 डिवाइडेड बाय किया था, इसलिए K1 के लिए हमने उत्कृष्ट गुण संक्रमण भागार। K2 K3 का डिफरेंस भी उतना ही है, तो उसका भागार अलग होगा वहाँ का, छोटा हो जाएगा, वैल्यू उतनी की उतनी आएगी। ख्याल में है ना बात? ऊपर K1 लिखते थे तो उसका गुण संक्रमण भागार लिखो, K2 लिखेंगे तो उसका लिखो, अलग बात वैल्यू उतनी आने वाली। अब आगे पढ़ेंगे। ये जो अधिक लिखा था ना उसको और करना, उसको मैं उसी लाइन को फिर पढ़ूंगी। 3, 3, 6, 7वीं लाइन है। जघन्य द्रव्य के यानी घवन को अपनी भाषा में के नहीं को करेंगे, हम इसको भाग देंगे। 2 असंख्यात लोक भाग अधिक में 2 असंख्यात लोक और सर्वोत्कृष्ट गुण संक्रमण भागार के द्वारा भाजित करने पर। 2 असंख्यात लोक भाग भी लिखने की जरूरत नहीं थी वहां पर। 2 असंख्यात लोक, देखो ऊपर क्या लिखा है, जघन्य द्रव्य यानी जघन्य द्रव्य को या जघन्य द्रव्य में भाग देना। सवुकस्य गुण संक्रमण भागारेन, किससे किससे भाग देना है? सर्वोत्कृष्ट गुण संक्रमण भागार। और वे असंख्य लोगा ही है ना, भाग में बढ़ा दे। 2 असंख्यात लोग से अधिक भागे ही दे। ये अधिक है ना, उसमें और करना है, ये भाग नहीं लेना है। नहीं, 2 असंख्यात लोग और गुण संक्रमण के द्वारा भाजित कर रहे थे। ये भाग यहाँ से निकाल दो, भाग और अधिक 2 शब्द निकालो, पेंसिल से काट दो उसको और उसके बदले और लिखो। ऊपर भागे ही देने, भाग देने पर यानी भाजित करने पर, उसके बदले भाजित करने पर लिखा, तो असंख्यात लोग के आगे भाग लिखने की जरूरत नहीं थी। अभी मैं इसको सुधार कर पढ़ रही हूँ। जघन्य द्रव्य के 2 असंख्यात लोक और सर्वोत्कृष्ट गुण संक्रमण भागार के द्वारा भाजित करने पर जो भाग लब्धावे उतना जो लब्धावे यानी जो भाग लब्धावे, जो एक भाग लब्धावे वो तो ठीक है, जो लब्धावे उतना। ऊपर भागे हृदय भाग लब्धम यानी जो एक भाग की वैल्यू आती है उतना सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार एक प्रक्षेप अधिक जघन्य सत्कर्म का आश्रय कर, जघन्य सत्कर्म प्लस एक प्रक्षेप, उसको हमने घटू नाम दिया। परिणाम स्थान प्रमाण संक्रम स्थानों के
यानी जितने परिणाम स्थान होंगे J1 J2 J3 उतने ही वहां पर संक्रम स्थान भी उत्पन्न होंगे। परंतु ये घ2 के कारण अभी जितने होंगे ना उसको हम कहेंगे ये दूसरी परिपाटी है। हाँ L1 L2 L3 तो कहते हैं उसका आश्रय कर परिणाम स्थान प्रमाण संक्रम स्थानों के नाना काल संबंधी नाना जीवों के आश्रय से उत्पन्न करने पर दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी समाप्त होती है। इस परिपाटी में भी स्थान कितने होंगे जितने परिणाम होंगे उतने। दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी मीन्स L1 L2 L3 यहाँ तक ख्याल में आई बात। इस विधि से एक एक सत्कर्म प्रक्षेप को प्रक्षिप्त कर तृतीय आदि संक्रम स्थान परिपाटियों को उत्पन्न कर एक एक प्रक्षेप डाला हमने तो घ2 के बाद घ3 आया तो उसके कारण जो परिपाटी हुई तो उसको KLM म कहेंगे M कहेंगे उत्पन्न कर गुणित कर्मांशिक जीव के उत्कृष्ट द्रव्य को प्राप्त कराकर। ये कहाँ तक ले जाना है? गुणित कर्मांशिक का उत्कृष्ट द्रव्य। एल जो है लास्ट गुणित कर्मांशिक का द्रव्य वही पड़ेगा ना। हाँ ग लास्ट है। गुणित कर्मांशिक उस पोजीशन पर, किस पोजीशन पर? अपूर्वकरण के पहले समय। कौन सा अपूर्वकरण कब किया था? ये सपना के लिए हो वो सपना कब की थी? 66 सागर 266 सागर के बाद में की। अभी वो काल परिहानी के बढ़ाओ तो और बढ़ जाएगा। हाँ। यानी वो सत्कर्म स्थान यानी वो तो दैट इज नॉट द लास्ट फाइनल पॉइंट। हाँ और इसके बाद उसके आगे भी सत्कर्म स्थान बढ़ेंगे। हाँ K1 K2 के बीच में ही चल रहे अभी तो बहुत कम है। अभी आगे एक एक कम समय कम करेंगे उतना हमें सत्कर्म बढ़ाना है ना। अभी तो पढ़ रहे, मैंने भी नहीं पढ़ा है। हाँ। अभी तो L1 और L2 अभी कितना दूसरा तीसरा ही आ रहा है। अभी तो बहुत सारे जाने आ रहे। अभी यहाँ परिणाम स्थान कम है कि ज्यादा है अतःकरण से? हाँ तो वहाँ पर बहुत सारे हो गए। ये केवल ज्ञानी के एक ही समय में इतने परिणाम भाषित होते हैं। अरे ये तो कुछ नहीं है। ये तो मात्र अतःकरण और अपूर्वकरण की बात चल रही है, एक एक समय की बात, और वो भी जीवों की बात है। और जीवों के अन्य परिणाम कितने होंगे इसकी तो बात छोड़ो। जीवों के इतने होंगे, तीनों काल के जीवों के, जो उन्होंने करने वाले जो है उनके भी। अब एक एक परमाणु पर लगाओ। हाँ वही मैं पूछा, एक एक परमाणु से बढ़ो तो एक एक परमाणु के जो अभी कर्म की अवस्था में रूप है, हाँ। उसके 3 काल के पर्याय जानेंगे कि नहीं जानेंगे? कितने गुणों की जानेंगे? स्पर्श की, रस की, गंध। हाँ तो उसके एक एक अविभाग प्रतिच्छेदों को जानेंगे ना, कम होता है ज्यादा होता है। अब वो परमाणु किस जीव के साथ कब जुड़ा था, किस रूप में जुड़ा था, शरीर रूप से क्या कर्म रूप से, और कितने ही परमाणु ऐसे ही कि 3 काल में किसी जीव के द्वारा छुए नहीं जाएंगे। हाँ उसको भी जानेंगे। जिसको हमने पूर्व अनादि द्रव्य कह दिया, शुद्ध द्रव्य वो पुद्गल का। ये तो खाली पुद्गल द्रव्य की बात है। फिर धर्म पे लगा, धर्म पर लगा, आकाश पर लगा, कहाँ किस जीव को निमित्त हुआ था वो भी जानो। बाप रे। ये हम एक समय समझने के लिए कितने 5 दिन से भेजा पड़े। सॉल्यूशन एक ही है, वो तो सबसे आसान चीज है। और ये सहज रूप से हमें तो जानने की जिज्ञासा है, प्रश्न भी उठते हैं, उन्हें तो सहज रूप से सारा 3 लोक का, 3 काल का, लोक सहित सबका पूरा क्लियर उनके ज्ञान में बसित हो रहे हर समय। हाँ वो कुछ नहीं, बोझ नहीं है उनके। हाँ अरे कितना समझना पड़ेगा, 5 दिन से नहीं समझ रहे हैं। अभी जो समझ रहे हो, हाँ। जो कुछ किस कारण समझ रहे हो? मेरी ज्ञान की योग्यता के कारण। तो ज्ञान की योग्यता इतने ही समझने की कि पूरा समझने की? पूरा समझने।
पूरी योग्यता का हम ख्याल करें ना, उसका विश्वास लाना है पहले में तो। अरे हम तो क्या है, हिंदी नहीं, कुछ नहीं समझते, हमने उतना ही अपने को मान लिया है। इतना सारा एक समय में जानू, इतनी मेरी कैपेसिटी है अब भी वर्तमान में। स्वकर्णानुयोग से श्रद्धा बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। सभी अनुयोग द्वार कार्यकारी है कि नहीं है, क्या बेकार की बताते हैं। तो निमित्त से होता है क्या कार्य? अच्छा निमित्त नहीं होता। यहाँ तो हम पहले समय पर है और वही उसी विधि से आया है, वो क्षपित करके आया था। हाँ। और दो छाछठ सागर के बाद क्षपणा कर रहा है। फिर गुणित कर्मवंशिक को भी लाया, परंतु वो भी 2 छाछठ सागर के बाद क्षपणा कर रहा है। उसकी अभी वही बात समय हो रही में है। अभी उसको हमने काल परिहानि के द्वारा एक-एक समय सत्कर्म कम करते बढ़ाया हैं। नहीं है अभी तक। जब बढ़ाएंगे तब उसकी बात करेंगे। तो कहते हैं इस विधि से एक एक सत्कर्म प्रक्षेप को प्रक्षिप्त कर तृतीय आदि संक्रम स्थान परिपाटियों को उत्पन्न कर गुणित कर्मवंशिक जीव के उत्कृष्ट द्रव्य को प्राप्त कराकर प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण संबंधी संक्रम स्थान परिपाटियों के अंतिम विकल्प के उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए। यानी अपूर्वकरण संबंधी जो संक्रम स्थान परिपाटियां हैं, के सीरीज वाली, एल सीरीज वाली, हर एक की लास्ट तो अंतिम के अंतिम ले लिए। यहाँ पर शेष विधि जिस प्रकार अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में कही है उस प्रकार कहनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। किंतु इतनी विशेषता है कि जहाँ पर विद्यात भागाहार कहा है वहाँ पर गुण संक्रमण भागाहार कहना चाहिए। हाँ, उसकी अपनी अपनी रेंज है। भले उसको कहेंगे हम इतना भागाहार, विद्यात भागाहार भी जो हमने कहा था अंगुल का असंख्यात प्रभाव, परंतु परिणाम के कारण उसमें भी इतने असंख्यात वेरिएशंस हो गए। अब अपूर्वकरण के सत्व को उतारना शक्य नहीं है, क्योंकि ये काल परिहानि का निषेध कर रहे हैं। क्या देखो पहले पूरा पढ़ेंगे ना क्या कहना चाहते हैं। अब अपूर्वकरण के सत्व को उतारना शक्य नहीं है, क्योंकि अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में स्थित हुए द्रव्य के साथ समानता करके उतारने पर अपूर्वकरण संबंधी संक्रम स्थानों की प्ररूपणा की प्रतिज्ञा विनाश को प्राप्त होती है। क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं वहाँ विद्या संक्रमण था, यहाँ गुण संक्रमण है, तो अधः प्रवृत्ति के अंत के साथ इसकी मिला लो और फिर उसके ऊपर चलो। हाँ। उसके साथ उसकी संधि बना करो, आगे चले जाओ, तो ये नहीं बन सकता कह रहे। वहाँ के संक्रम स्थान से यहाँ का संक्रम स्थान जघन्य भी असंख्यात गुना होगा। संक्रम स्थान के बाद चलो। हाँ। देखो ये कोई हमने पहले देखा था ना, ये प्रतिज्ञा जो यहाँ देखी थी हमने, सात 760 में देखी थी। यानी अभी तो विद्या संक्रम का होता था आश्रय, अब यहाँ गुण संक्रम का आश्रय लेकर होगा, ये बात बताना चाहता। तो उसके साथ वो मैच नहीं होगा। चलो आगे यहीं पर बताएंगे। नहीं, ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में? ये जो अपूर्वकरण के सत्व को उतारना शक्य नहीं है,
ये कौन सी अपेक्षा से कहा है? ऐसा वो ऐसा कहना चाहते हैं, यहाँ का जो जघन्य में जघन्य है हाँ केवन हाँ या सत्कर्म को ले लो, यहाँ का जघन्य में जघन्य सत्कर्म को या संक्रम स्थान को, तो कहते उसको उतार कर अधकरण के अंतिम समय के समान कर दो ना, किसी अन्य जीव के, हाँ किसी जीव का अपूर्वकरण के पहले समय का जो परिणाम है, सत्कर्म है, संक्रम वहाँ स्थान समान है, कर दो। उसको अधकरण के किसी एक जीव के उत्कृष्ट के साथ समान कर दो तो हमें कंटिन्यूटी मिलेगी। नहीं वो समान वो नहीं होता। समान हो ही नहीं सकता, होगा तो अपूर्वकरण का अपूर्वकरण नाम ही होगा नहीं ही दे सकते हम उसका, वो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। फिर कम क्यों करना था? अधकरण के अंतिम समय के साथ उसको मैच करने के लिए करा, तो कहते वो मैच हो ही नहीं सकता उसके साथ, ये बात बताना चाहते हैं। और वास्तव में भी नहीं होता ही नहीं ना, अपूर्व अपूर्व होगा। होता। नाम ही उसका अपूर्व दिया इसके लिए, वहाँ परिणामों की जो विशुद्धि बढ़ रही है वो तो अत्यंत ज्यादा हो जाएगी। तथा तीसरी लाइन, प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण और अंतिम समयवर्ती अधप्रवृत्तकरण के संक्रम द्रव्य को सदृश करने का कोई उपाय नहीं। पहले कहते उसको सत्व को भी नहीं उतार सकते हैं, अब कहते हैं वो जो संक्रम द्रव्य है वहाँ का केवन और यहाँ का हमने पोफो बो वाला लास्ट देखा था, ब का लास्ट वाला, उसको भी समान नहीं कर सकते। काल परिहानि के आश्रय से क्षपित कर्मौशिक और गुणित कर्मौशिक जीवों के स्थानों की प्ररूपणा करने पर जिस प्रकार अधुप्रवृत्तकरण के अंतिम समय को विवक्षित कर प्ररूपणा की है, उस प्रकार यहाँ पर करनी चाहिए। यहाँ तो यानी बढ़ा सकते हैं बढ़ा, अभी कम करने का कोई उपाय नहीं है, ये तो मिनिमम कर दिया है। अब इससे अपूर्वकरण में कोई मिनिमम नहीं हो सकता, मैक्सिमम करेंगे। कैसे? 2 छाछर सागर के बदले एक समय पहले क्षपना प्रारंभ की, तो उसको उल्टे क्रम से ले जाना। अब इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रम स्थानों की, अरे हो गया समय, जावाणी के ज्ञान है सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। दोषी से नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो उज्जानं नमो लेतुरुत्थानं नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो उज्जानं नमो लेतुरुत्थानं नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो उज्जानं नमो लेतुरुत्थानं नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो उज्जानं नमो